dear students, good morning. Myself Nadeem Ali welcomes you in chemistry online classes. इसका नाम चेंज कर दिया ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय नदीम अली। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर 12 में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। of both aldehydes and ketones. जिसमें सातवीं रिएक्शन थी, 6 रिएक्शन आपको करवा दी थी। देखो रिएक्शन में बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल। अगली रिएक्शन देखना, इसमें ग्लाइकोल का फॉर्मूला CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। किसका फॉर्मूला है? ग्लाइकोल का। इसका करवाएंगे ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में? लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट और HiO4 पर आयोडिक एसिड। इसका नाम है पर आयोडिक एसिड। लेड टेट्रा एसीटेट पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर देखना, पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे यहाँ पर। ये तो ये मान लो, ये समझ लो डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट कर इस पर चार्ज और यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ओके, तो किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का क्या होना? रिलीज होना। कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन होती है। या तो इस हिसाब से ये हाइड्रोजन का पर बढ़ाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट कर इस पर आ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, मतलब दोनों कार्बन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना देगा। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना देगा। ये समझ लो, या ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट कर इस पर, ये बॉन्ड बाहर। क्या रिलीज हो गया? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिट हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा? H2O प्लस में, क्योंकि ऑक्सीजन इससे तो जुड़ा नहीं, इससे जुड़ता तो ऑक्सीडेशन होता। हाइड्रोजन का रिलीज होना भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ये पड़ा हुआ डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट कर इस पर बाहर हो जाएगा। क्या रिलीज हो गया? H2O। और यहाँ पर क्या बन गया? CH2O डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं HH CH2 डबल बॉन्ड O। एक तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड O, 2। कितने मोल बन गए? 2 मोल CH2O। किसकी फंक्शन हो गई? फॉर्मेल्डिहाइड की। इसी में ही है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाने हैं, तो यहाँ पर H की जगह ले लेंगे CH3 ग्रुप। दोनों H की जगह ले लेंगे CH3 ग्रुप, दोनों कार्बन पर। और ये ग्लाइकोल का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोल में 2 हाइड्रोजन CH2 ग्रुप होता है। यहाँ पर क्या, एक कार्बन को 2 CH3 नाम लिख सकते हो इसका 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? 2 3 डाई मेथिल एथेन नहीं प्रो ब्यूटेन 1 2 डाईओल। ओके, जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसी की प्रेजेंस में CH3 COO की पावर 4 Pb लेड टेट्रा एसीटेट और पर आयोडिक अम्ल की प्रेजेंस में क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन करवाना है। उसी हिसाब से बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट कर इस पर आ जाएगा, ये बॉन्ड बाहर रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो गया? H2 और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? वो क्या रिलीज हो गया? H2O प्लस में। ये बॉन्ड ब्रेक करने का तरीका, बाकी बॉन्ड आपको ऐसे ब्रेक नहीं करना, समझने है खाली। क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये 2 बॉन्ड हो गए। CH3 C डबल, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड हो गया।
ये वन टूथपेस्ट पर चला गया तो दोनों कार्बन के उसमें बॉन्ड रिप्लेस हो गया। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 2 मोल कीटोन की फॉर्मेशन हो गई CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया एसीटोन, जो कि क्या होता है कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की फॉर्मेशन हुई रिएक्शन में। ओके, तो आपको बॉन्ड यहाँ पर लगाना जरूरत नहीं है, समझ नहीं जरूरत, खाली समझ लेना कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन हमें रिप्लेस करने हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी बाई ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल, 7th रिएक्शन। अगली देखो, एड नंबर नेफ रिएक्शन। नेफ रिएक्शन देखना, बाई रिएक्शन नाम बाई ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन। नेफ रिएक्शन देखना आप, रिएक्शन में CH3 NO2 नाइट्रोएल्केन नाइट्रोमेथेन की अभिक्रिया, यहाँ पर नाइट्रोमेथेन की रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। नाइट्रोमेथेन की रिएक्शन नाइट्रोएल्केन, नाइट्रो ग्रुप एल्केन CH3 की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एक KOH के साथ में करवाएंगे। तो यहाँ से तो H और यहाँ से OH रिलीज हो जाएगा, बोलो क्या रिलीज हो गया H2O। तो ये जो Na वो कहाँ पर हो जाएगा CH2 के साथ में हो जाएगा NaCH2 NO2 नाइट्रोमेथेन के सोडियम साल्ट। ओके, फिर इसका यहाँ पर करवाएंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में या तो यहाँ पर यूज बनेंगे H2O4, यहाँ पर यूज बनेंगे HCl, यहाँ पर यूज बनेंगे NHNO3। इन तीनों में से कोई भी एसिड हम यूज में ले सकते हैं इसका क्या करवाने के लिए, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, देखना ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, यहाँ पर ये बॉन्ड भी क्या हो जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा Na पर प्लस NO2 पर माइनस, बोलो क्या रिलीज हो गया NaNO2। कार्बन से कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 माइनस की 2, तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड ये ब्रेक हो गया, क्या रिलीज हो गया NaNO2, और कार्बन से 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, क्या बन गया CH2। तो ये हो गया डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O, किसका फॉर्मूला है फॉर्मेल्डिहाइड का। ओके, अगली रिएक्शन देखो, यहाँ पर मिलेंगे CH3, यहाँ पर एक कार्बन CH3 CH3 NO2। अब देखो यहाँ पर मैंने लिया नाइट्रोएल्केन, एक कार्बन पर इसमें एक हाइड्रोजन जगह ले लिया, एक CH3 ग्रुप ले लिया। अब रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ में, NaOH के साथ। देखना इस कार्बन से कौन से कार्बन, एल्फा कार्बन, इस एल्फा कार्बन और ये कौन से कार्बन है, ये कार्बन कौन से होते हैं बीटा कार्बन। एल्फा कार्बन क्यों, जिससे कोई सब्सटेंट ग्रुप क्या हो ऐड हो, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ऐड होते हैं। तो इस कार्बन से ये NO2 ग्रुप ऐड है, तो ये हो गया एल्फा कार्बन। इस कार्बन से हम निकालेंगे H और ऐसे क्या रिलीज हो जाएगा OH, क्या रिलीज हो गया H2O। जहाँ से H रिलीज हुआ उसी कार्बन से हम क्या ऐड कर देंगे Na, CH3 CH3, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर कार्बन से क्या ऐड हो जाएगा Na। नेफ रिएक्शन बहुत ईजी है, Na ऐड करते हैं कार्बन से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा सोडियम के द्वारा। ठीक है, H2 रिलीज हो गया। फिर यहाँ पर हम क्या करवाएंगे ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज में ले सकते हैं H2SO4 HCl HNO3,
ये तीनों क्या होते हैं, मिनरल एसिड। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए मिनरल एसिड यूज में लेंगे ताकि इजिली क्या हो जाए, इसका ऑक्सीडेशन हो जाए। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, NaNO2 ये दोनों बॉन्ड इस कार्बन से क्या देंगे, रिलीज कर देंगे या ब्रेक कर देंगे। तो क्या रिलीज हो गया, Na पर प्लस NO2 पर माइनस। कार्बन की ये दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं वो किससे हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन से। यानी इस मॉलिक्यूल का, इस कंपाउंड का यहाँ पर क्या होना, ऑक्सीडेशन होना। और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। कौन करवाएंगे ऑक्सीडेशन, मिनरल एसिड। कार्बन से कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, दो, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, एसीटोन का। ये हो गई आपकी नेफ रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, दो रिएक्शन हो गई। अभी देखो 9th की रिएक्शन अगली। बाई ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन वन डिग्री नाइट्रो एल्केन था CH3NO2, नीचे वाला था 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, ध्यान रखना 2 डिग्री है जिससे NO2 ऐड है। उस कार्बन पर कितने एल्किल ग्रुप है, 2 एल्किल ग्रुप। तो कौन सा हो गया, 2 डिग्री सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। बाई ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ये आपने 11th क्लास में भी स्टडी की थी, उसी के बारे में आगे स्टडी करेंगे। इससे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाएंगे क्योंकि दोनों की हम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। 8 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अगली रिएक्शन में तो देखना सबसे इजी रिएक्शन लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन का करवाएंगे ओजोनोलाइसिस, ओजोन के साथ रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है रिएक्शन में, नाम से नहीं आएगा, रिएक्शन आएगी। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, ओजोन का यहाँ पर क्या करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे। तो यहाँ से दो डबल बॉन्ड होते हैं, ये कार्बन और कार्बन को जो भी बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, हट जाएंगे, क्योंकि ओजोन इस पर ऐड होगा। तो देखना CH2 जब ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा ऊपर वाला, तो इससे एक ओजोन ऐड हो जाएगी। कहने का मतलब इस दोनों कार्बन की ये जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, दो बॉन्ड, तो दोनों के कितने कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन। तो एक एक दोनों का इलेक्ट्रॉन, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन से ओजोन ऐड हो जाएगी। ठीक है, और दोनों के इस सिंगल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इससे अलग से एक ओजोन ऐड हो जाएगी और आपस में ऐड हो जाएगी। मतलब ओजोन को ऐड करना है, एक ऑक्सीजन तो दोनों कार्बन के बीच में ब्रिज की फॉर्म में, और दो ऑक्सीजन दोनों से सिंगल बॉन्ड से ऐड हो जाएगी। इसको बोलते हैं ओजोनोइड, ओजोनोइड कंपाउंड। ठीक है, जब इसका आगे हम जिंक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ठीक है, जिंक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो जिंक यहाँ पर क्या किसकी तरह वर्क करता है, जिंक यहाँ पर इस H2O का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। तो देखना ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऐसे, देखो ये बॉन्ड तो आ जाएगा इसके पास, ये बॉन्ड आ जाएगा इसके पास, ये बॉन्ड ऐसे क्या होगा, रिप्लेस होगा। मतलब कहने का मेरा ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन देगा कौन सा बॉन्ड बनाने में, डबल बॉन्ड बनाने में, ये बॉन्ड यहाँ पर इस पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने देगा। तो देखो इस ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो यहाँ पर इन दोनों का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये भी इन दोनों का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पर वापस इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। पहले इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे, वापस इसने इलेक्ट्रॉन के लिए लिए हैं, लिखिए देखो अब इसकी प्रेजेंस में इसका क्या होगा, ओजोनोलाइसिस। मतलब यहाँ पर पहले ओजोन ऐड होगी और जिंक की प्रेजेंस में इस H2O का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इस ओजोन जो कंपाउंड है वो क्या होगा, टूटेगा, लाइसिस होगा, लाइटिक होगा, टूटेगा। तो ये ओजोन है इस H2O के साथ ऐड हो जाएगी, बोल क्या बन जाएगी, H2O2। तो जिंक यहाँ पर किसकी तरह वर्क करता है, कैटलिस्ट की तरह। क्या होगा, रिडक्शन करेगा, इसका तो करेगा रिडक्शन, और इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मींस ऑक्सीजन का रिलीज करना,
और ऑक्सीडेशन मींस ओजोन को ऐड करना। इसका करवाता है H2O का ये जिंक ऑक्सीडेशन, उसका क्या करवाता है रिडक्शन। देखना क्या बन जाएगा CH2 एक बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो क्या बन गया HCH, ये तो आ गया आपका CH2 डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड यहाँ पर भी CH2 डबल बॉन्ड O, कितने मोल बन गए 2 मोल। किसका फॉर्मूला ये फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड ओके। इसके बाद जो H2O2 बना है उसका अलग से जब जिंक के साथ अभी रिएक्शन होगी, पहले तो उसका करवाएगा रिडक्शन, बाद में खुद का क्या करेगा ऑक्सीडेशन। तो अपना ऑक्सीडेशन कर लेगा, अपने साथ ऑक्सीजन को ऐड कर लेगा H2O प्लस ZNO। पहले इसको रिडक्शन करेगा, रिडक्ट करेगा इसको ओजोनोलाइज, मतलब इसको क्या करेगा लाइटिक करेगा, तोड़ेगा। इसका तो करेगा रिडक्शन, इसका करेगा ऑक्सीडेशन। फिर सेकंड स्टेप में इसका कर देगा रिडक्शन, अपना खुद का क्या करेगा ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन है, किसका फॉर्मूला है एथीन का। एथीन से 2 मोल किसकी फॉर्मेशन होगी फॉर्मल्डिहाइड की। देखो एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया ब्यूटीन का। इससे पहले एग्जांपल हो सकता है प्रोपीन का, वो आप कर लेना, केवल यहाँ पर एक H की जगह CH3 लगा लेना, एग्जांपल खूब कर लेना। प्लस में यहाँ पर पढ़ाएंगे इसका ओजोन के साथ रिएक्शन, वही है जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहां पर ओजोन ऐड होगी। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा ब्रेक होंगे, टूट जाएंगे जितने डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है जाएगा CH3 CH CH CH3 दोनों को बॉन्ड ब्रेक कर देना और एक ऑक्सीजन तो दोनों सेपरेट कर देना, दोनों से एक ऑक्सीजन नीचे ऐड कर देना। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डाईमेथिल ओजोनोइड या ओजोनोइड डेरिवेटिव लिख लेना, ओजोनोइड डेरिवेटिव, क्योंकि इस कंपाउंड को बोलते हैं ओजोनोइड। इसके बाहर भी मेथिल तो क्या हो जाएगा डाईमेथिल ओजोनोइड या ओजोनोइड डेरिवेटिव। ओके, फिर इसका यहाँ पर करवाएंगे जिंक की प्रेजेंस में ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। तो ये जो बॉन्ड है ओजोनोल, ये जो बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वापस ब्रेक हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, किसकी प्रेजेंस में होगी ये सब जिंक की प्रेजेंस में। जिंक इसका करवाएगा रिडक्शन ऑक्सीजन को रिलीज करना, उसका करवाएगा ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन को ऐड करना। ठीक है, देखना क्या बन जाएगा CH3 C। देखो अब ये बॉन्ड कितना बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड OH, इधर देखना CH3 C डबल बॉन्ड OH, कितने मोल बन गए 2 मोल। प्लस में क्या रिलीज हो गया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये फॉर्मूला होता है एसिटाल्डिहाइड का। 2 मोल एल्डिहाइड की क्या हो गई फॉर्मेशन हो गई। और जो H2O2 बना है उसके बाद में जब जिंक के साथ में रिएक्शन होगी तो खुद का क्या करेगा ऑक्सीडेशन ZNO प्लस H2O, क्योंकि ये सब रिएक्शन किस में करता है ये वाटर के अंदर। जिंक एज ए कैटलिस्ट, इसका क्या करवाएगा रिडक्शन, फिर खुद का क्या करेगा ऑक्सीडेशन बाद में, ये रिएक्शन है। ब्यूटीन की ओजोनोलाइसिस से किसकी फॉर्मेशन हो गई एसिटाल्डिहाइड की, ऊपर भी एल्डिहाइड बना था फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो इसी में एक रिएक्शन और CH3, यहां पर दोनों H की जगह 2 CH3 और ले ले, CH3 इसका जब ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, ओजोन पे ऐड करवाएंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो डबल बॉन्ड क्या हो गया लाइटिक हो गया, टूट गया। तो इसका नाम है 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 2,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन। इसका करवाएंगे ओजोन कहां पर ऐड करनी है कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या देगा ब्रेक हो जाएगा जब ऑक्सीजन के 3 एटम या ओजोन का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा तब। CH3
CH3 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों कार्बन को दूर दूर लिख लो, इसके ग्रुप ऐड कर दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक ऑक्सीजन तो दोनों पर ऊपर लगा दो और दो ऑक्सीजन दोनों के नीचे लगा दो। ये भी क्या हो गया, टेट्रामेथिल ओजोनोइड, या लिख सकते हैं आप ओजोनोइड कंपाउंड या ओजोनोइड डेरिवेटिव्स। फिर इसका जिंक की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, ओजोनोलाइसिस या क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे वाटर के अंदर। तो वाटर का ये जिंक क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, इसका क्या करेगा, रिडक्शन। मतलब ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इस पर आ गया, ब्रेक हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से क्या रिलीज हो गई, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। इधर भी कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। तो बन गया CH, कितने मोल, 2 मोल, 2 मोल CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस में क्या रिलीज हो गया, H2O2। H2O2, और जो H2O2 बना है उसकी रिएक्शन जिंक के साथ इसका करवा देगा, ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ZnO प्लस H2O। किसकी फॉर्मेशन हो गई है, एसीटोन की। ओके फ्रेंड्स, देखो रिएक्शन देखो, लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ठीक है, 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन से किसकी फॉर्मेशन हो गई, एसीटोन की। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन गए इस रिएक्शन में, दोनों क्या हो गए, रिएक्शन में फॉर्मेशन हो गई। लास्ट रिएक्शन है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इसके लिए कुछ ऑक्सीडेंट हम यूज में लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। कौन कौन से लेते हैं, एसिडिक KNO4, एसिडिक K2Cr2O7, डाइल्यूट HNO3, ब्रोमीन वाटर, ये यूज में लेते हैं यहाँ पर। देखो रिएक्शन इसमें RCH2OH, इसका जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए एसिडिक KMnO4 भी ले सकते हैं और एसिडिक K2Cr2O7 भी यूज में हम ले सकते हैं। K2Cr2O7 कौन सा एल्कोहल है ये, OH जिस कार्बन एटम से ऐड हो, कौन सा कार्बन है, एल्फा कार्बन, उस कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप ऐड है, 1। कौन सा एल्कोहल हो गया, प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री। इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या रिलीज हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया, एल्कोहल, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, तो देखना RC डबल बॉन्ड OH, प्राइमरी एल्कोहल से किसकी फॉर्मेशन हो गई, एल्डिहाइड की, प्लस में ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रिलीज हो गया, H2O। प्राइमरी एल्कोहल से किसकी फॉर्मेशन हो गई, एल्डिहाइड की। देखना हम ले लेंगे अब सेकेंडरी एल्कोहल, मतलब H को हटा के R ऐड कर देंगे। इसका भी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिडिक KMnO4 ले सकते हैं, इसकी जगह हम ले सकते हैं एसिडिक K2Cr2O7। इसकी प्रेजेंस में इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो अभी बता रहा हूँ यहाँ पर डबल बॉन्ड या बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। ऑक्सीडेशन का मीन्स हाइड्रोजन का रिलीज होना और ऑक्सीजन का ऐड होना, तो RC डबल बॉन्ड OR, प्लस में जब 2 हाइड्रोजन रिलीज हुई है, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, ऑक्सीजन के साथ में ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O। इसकी फॉर्मेशन हो गई कीटोन की। इन्हीं रिएक्शन में अगर ये लिख दें कि देखो
रिएक्शन में देखना क्या हो जाएगा, HOH, ये वो रिएक्शन है। इन्हीं रिएक्शन में अगर मैं लिख दूं PCC इन मेथिलीन क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस हो जाए, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, ये केवल एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, बट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने से क्या होता है, रोकता है। ये मैं आपको पढ़ा दिया एल्कोहल वाले लेसन में कि पीसीसी का क्या वर्क है, क्या होता है पीसीसी, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। क्या बनेगा इसमें, किसकी फॉर्मेशन होगी, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा H, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड ये रिलीज हो गया। किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का रिलीज होना कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या रिलीज हो जाएगा, H2O। रिएक्शन किसमें होगी, मेथिलीन क्लोराइड में। तो साइक्लोहेक्सेनोल से साइक्लोहेक्सेनोन की फॉर्मेशन हो गई, साइक्लोहेक्सेनोन की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। तो पीसीसी का इसमें आप वर्क लिख लेना, पीसीसी का क्या वर्क है, पीसीसी is a strong important reagent which converts CH2OH ग्रुप, कहां पर है CH2OH ग्रुप है, CH2 यहाँ पर इस कार्बन पर देख लो, ये CH2OH यहाँ पर लिया था हमने एग्जांपल RCH2OH, इस CH2OH ग्रुप को किस में चेंज कर सकता है ये पीसीसी, CHO यानी एल्कोहल का क्या बनाता है, एल्डिहाइड। यहाँ पर जो C है खाली, क्योंकि एक H की जगह क्या लगा हुआ है, C क्या लगा हुआ है, एक H की जगह इसमें, यहाँ पर H 1 2 3 4, यहाँ पर एक H की जगह क्या जुड़े हुए हैं, 2 H की जगह इसके 2 वैलेंस C की जगह ऐड है CH2 ग्रुप ऐड है। जबकि इसमें ये जो प्राइमरी एल्कोहल इसमें CH2OH होता है एल्कोहल, उसको कन्वर्ट किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड के अंदर। तो CHO ग्रुप it is known as Serret's कोरेंस रिएजेंट। और ये फॉर्मूला किसका होता है, पीसीसी किसका मिक्सर होता है, पीसीसी मिक्सर किसका होता है, और उस रिएजेंट को क्या बोलते हैं, ये मिक्सर होता है pyridine। फॉर्मूला देख लेना, C5H5NH CrO3Cl प्लस लगा देना pyridinium क्लोरोक्रोमेट, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। pyridine किस इसका मिक्सर होता है, pyridine का क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का प्लस में किसका HCl, pyridine क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस HCl का मिक्सर वो किस में होता है, ये CH2Cl में CH2Cl मेथिलीन क्लोराइड में। इन तीनों का क्या होता है, मिक्सर होता है। इसी को क्या बोलते हैं, पीसीसी। ये क्या करता है, एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, बट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में या मॉलिक्यूल में क्या कन्वर्ट होने से रोकता है। ओके, कुछ रिएक्शन थी जो आपकी कंप्लीट हो गई, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। मतलब कहने का एल्डिहाइड और कीटोन की आपकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पहले तो करवाई थी ओनली एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड बनाने की, फिर करवाई ओनली कीटोन, केवल कीटोन बनाने की रिएक्शन। अब ये कंप्लीट हो गई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। 10 रिएक्शन करवा दी। इन रिएक्शनों में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। कल हम पढ़ेंगे इसके बाद आगे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।